हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ और आज मैं जो करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो घोड़ा ट्रेन करना चाहते हैं और ख़ुद करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ख़ास तौर पे टेंट पेगिंग के घोड़े ट्रेन करने के लिए। ये दोनों स्टैलियंस हैं। ये इनको आप देख सकते हैं। जो आज मैं टोटली ट्रेडिशनल ड्रेस में राइड कर रहा हूँ। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि रूटीन राइड तो मैं जीन्स वगैरह में करता हूँ, क्योंकि जीन्स वगैरह काफ़ी सेफ़ होती हैं और सैडल के ऊपर जो साथ आप सैडल के फ्रिक्शन पैदा होता है, घिसती है पैंट, तो उससे वो जल्दी फटते नहीं है कपड़े। जीन्स जल्दी नहीं फटती। बाकी कपड़े जो सिंपल क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं जल्दी राइड करने से। तो रूटीन में मैं वही राइड करता हूँ। लेकिन कभी मेला वगैरह भगाना हो तो अगर कहीं अच्छी जगह मेला है, ट्रेडिशनल ड्रेस वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो वहाँ पे मैं जीन्स ही पहनता हूँ। आप मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं। और अगर मैंने कहीं ऐसी जगह भगाना होता है जहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस, फॉर एग्जांपल हमारे या पाकिस्तान लोकल मेलों में ये जो होता है, हमारी टेंट पेगिंग होती है, तो इसमें हर टीम का एक डिफरेंट ड्रेस होता है जो ट्रेडिशनली पहनते हैं, जिसमें पग आती है, टर्बन आती है, शलवार कमीज़ आती है। वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई बलोची शलवार इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंपल शलवार इस्तेमाल करते हैं। साथ चेल्सीज़ बूट्स या जॉगर्स, जो भी हर टीम का डिफरेंट होता है ये ड्रेस कोड और शू कोड्स व्हाट्सएवर। और हॉर्सेस के कलर, सैडल का कवर्स, सैडल के नीचे जो सैडल मैट है, पैड है, उसका कलर चेंज होता है हर टीम का। जो ऊपर आप वेस्ट कोट पहनते हैं उसका कलर चेंज होता है। डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं। तो आज मैंने टर्बन वेयर की है, ब्लैक कलर की, और ब्लैक ड्रेस यूज़ की है। मेरा काफ़ी ट्रेडिशनली कपड़े पहन के राइड करने का काफ़ी दिल कर रहा था, तो मैंने आज ये इस तरह राइड करने की सोची। आज मैं अपने फादर के साथ राइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ उस हॉर्स का नाम सकब है, और ये टोटली मेरे पास मेरी होम ब्रीड है। मेरे पास ही पैदा हुआ। इसकी वालिद के साथ ये राइड कर रहा है। इसके जो साथ रेड है, जिसको पाँव पे सपोर्टिंग स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, वो इसका वालिद है, फादर है। और कह लें कि ये दोनों ट्विन्स हैं, काफ़ी सिमिलर हैं ये देखने में, आप देख सकते हैं। और सकब है, और उसके साथ जो दूसरा हॉर्स है जिस पे मेरे फादर राइड कर रहे हैं वो उसका नाम तिराज़ है। ये तिराज़ का बेटा है सकब। और इसकी जो अम्मी है वो भी मेरे पास है, मेयर जो है वो भी मेरे पास है, सायर भी मेरे पास है। और ये मेरी होम ब्रीड है और मेरे ही हाथों से ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। और ये अभी सिरे का आज मैं काम देने वाला हूँ। सिरे का हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे घोड़े को कूल डाउन कैसे करते हैं। तो एक मेथड है, ये देखें मेरा बहुत ज़्यादा हीट हुआ हुआ है क्योंकि इसको टेंट पेगिंग कर रहे हैं। और ये खड़े और इस तरीके की कोशिश इसलिए करते हैं, डिफरेंट तलखी या कह लें मिसबिहेव इसलिए करते हैं हॉर्सेस, क्योंकि उनको हैबिट होती है कि आप जब भी टेंट पेगिंग पे जाते हैं आप 1-2 रिंग 3 रिंग्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आप घोड़ा छोड़ देते हैं, भगाते हैं तो उसको। तो उनको लगता है कि यार ये सीधा हम जाते हैं, जल्दी जाते हैं और भागना है हमने जल्दी जल्दी, तो उसके बाद ये हमें फ़ौरन रिलैक्स कर देंगे। तो हमें सिरे का कूल डाउन हम कहते हैं सिरे पे ठंडा करना, और इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कूल डाउन करना इसको, हॉर्स को किस तरह। तो ये बार बार इसी तरीके खड़ा होता था और बकिंग वगैरह करता था। कुछ क्लिप मैंने काट दिए जो इनअप्रोप्रिएट थे इसलिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके ये खड़ा वगैरह बहुत दफ़ा हुआ, इसने बकशक मारे हैं। लेकिन ये दोनों स्टैलियंस हैं और ये एक दूसरे की एग्रेशन में भी काफ़ी ज़ोर वगैरह लगाते हैं एक दूसरे पे। लेकिन अक्सर ओवरऑल दुनिया में स्टैलियंस को एज अ राइड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में स्टैलियंस को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, गेल्ड हॉर्सेस को नहीं किया जाता। गेल्ड हॉर्सेस को वैसा हॉर्स नहीं समझा जाता और यहाँ पे उसे नहीं यूज़ किया जाता, यहाँ पे स्टैलियंस को यूज़ किया जाता है। और स्टैलियंस भी वो स्टैलियंस जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, उन्हें हम पाकिस्तानी देसी टेंट पेगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। वो काफ़ी एग्रेसिव हों और उन्हें बहुत अच्छा समझा जाता है। और पर्सनली मैं कहूँगा मुझे एग्रेसिव हॉर्सेस की जो राइड है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो बड़ा हॉर्स है तिराज़, इसकी बहुत एग्रेसिव है, हो जाता है ये टेंट पेगिंग के दौरान। आफ्टर 1 ट्रायल, एक पट्टी के बाद ये बहुत ज़्यादा, एक राउंड के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, एज़ यू नो। और आज मेरे फादर इसको राइड कर रहे हैं और मैं सकब पे राइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसने स्टार्टिंग में तंग किया था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा देखें स्टेबल हो गया है। अब यहाँ पे सिरे पे काम ठंडा करने का एक ये है तरीका है कि आप राउंड दें, 8 दें सिरे पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से आपने घोड़ा भगाना स्टार्ट करना होता है नेज़ाबाजी में। हम क्या कह रहे हैं,
सिरा कहते हैं, सिरे पे भी कहते हैं, और इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, और इसे कहते हैं पिड़, पिड़ भी कहा जाता है देसी ज़बान में। पिड़ स्टार्टिंग पॉइंट को भी कहा जाता है। और इसी जगह पे आपने 8 देने हैं, वॉक करानी है इसको सिंपल स्ट्रेट, और भागने नहीं देना, कोशिश करनी है इसको रोकें, 8 दें, घुमाएं, राउंड्स दें, ताकि उसको कूल डाउन हो, उसको दिलासा दें, तसल्ली दें, अप्रिशिएट करें घोड़े को। और न्यू हॉर्स है, अभी इसने अपना स्लोली बैलेंस बना रहा है, चीज़ें देख रहा है। और आप बड़े घोड़े को जिसको मेरे तिराज़ को देख सकते हैं, जिसको मेरे फादर राइड कर रहे हैं। और पर्सनली मेरे फादर मेरे ट्रेनर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। मैंने बेसिक हॉर्स राइडिंग सारी अपने फादर से सीखी है। हम यहाँ से बहुत लंबी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स की राइड किया करते थे मैं अपने फादर के साथ। मेरे पास एक ब्लैक हॉर्स था, मैं उस पर बहुत ज़्यादा राइड किया करता था। उसका नाम सुल्तान था और वो बहुत ही खूबसूरत था। आप मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसकी ये होगा ब्लैक हॉर्स था और उसकी माथे में वाइट कलर का निशान था, बाकी वो पूरा ब्लैक था। और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत घोड़ा था। उसकी हाइट कम थी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और अच्छा घोड़ा था। वो मेरा पहला खुद ही ट्रेन किया था, वो मेरा पहला हॉर्स था जिसको मैंने खुद ही ट्रेन किया था, और जो मेरे हाथ से ट्रेन कराया था मेरे वालिद ने। और जिसके बाद से मुझे ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जो फील्ड है उसमें ट्रेनिंग को प्रेफर करूँगा और मैं ट्रेनिंग में ही अपने आप को ग्रूम करूँगा। आई लव टू ट्रेन हॉर्सेस। और अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। स्लोली ये देखें, सैडल टाइम जिसका जितना ज़्यादा होता है वो उतना उस चीज़ में बेहतर होता है। मेरा सैडल टाइम उतना नहीं है, तजर्बा उतना नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है और इंशाल्लाह वन डे आई विल डू इट। और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। मॉर्निंग में मैं अपने फादर के साथ राइड कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो अपने फादर के साथ राइड करना, दूसरा मेरे फादर जो मेरे टीचर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मेरा सब कुछ है, समझ लें मेरे फादर। हर चीज़ मैंने सैडल से लेके लगाम से लेके घोड़े पे बैठने तक हर चीज़ अपने फादर से सीखी है। और इन चीज़ों को ग्रूम मैंने किया है एशिया टेंट पेगिंग क्लब भावलपुर पे मेरे उस्तादों से। सेकंड उस्ताद मेरे उस्ताद अब्बास, मेरे मामू हैं मेरे उस्ताद टेंट पेगिंग में, जिनसे मैंने अपनी टेंट पेगिंग सीखी है, राना फरहान अफजल खान कांजू। और बहुत ही अच्छे सवार हैं, मैंने उन सब से अपने ग्रूमिंग की है। और क्या कहते हैं कि दुनिया एक इल्म का समंदर है, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी उसमें से इल्म समेट ले। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब घोड़ों में ना बंदा टाइम स्पेंड करे। मैं पर्सनली अपनी बात करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन होती है। और जैसे एक कह लें मुझे नशा है घोड़े का। अक्सर मैं नोट करता हूँ अपने आप को कि अगर मैं काफ़ी टाइम कहीं आउट ऑफ सिटी चला गया हूँ या कुछ ऐसा जहाँ पे हॉर्सेस या देख नहीं सकता, तो घोड़ों को मैं बार बार पिक्चर्स निकाल के देख रहा होता हूँ, उनकी पुरानी वीडियोस देख रहा होता हूँ। मुझे क्रेविंग हो रही होती है लगातार उनके पास जाने की। और उनकी ये फीलिंग बंदा कभी भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कभी किसी को बता भी नहीं सकता। ये फीलिंग है महसूस करने वाली, हर बंदा डिफरेंट तरीके से इसे महसूस करता है। तो जहाँ तक ये बात टेंट पेगिंग के आते हैं, तो मुझे 1 ईयर हुआ है अभी टेंट पेगिंग करते हुए, लेकिन मैं हॉर्सेस से बचपन से राइड कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में हॉर्सेस शुरू से थे और टेंट पेगिंग में मैं अपने मामू की वजह से आया हूँ, अपने ट्रेनर्स की वजह से आया हूँ, क्योंकि उनकी फील्ड टेंट पेगिंग थी। और उससे पहले मैं सिर्फ हॉर्सेस उसके लिए अपनी रूटीन राइड के लिए ट्रेन किया करता था, और जो मेरे फादर मुझसे ज़बरदस्ती कराया करते थे। और मुझे शुरू से सिर्फ राइड का शौक़ था। फिर मुझे जब मैंने 1-2 घोड़े ट्रेन किए, उसके बाद से मुझे फिर ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया और अब मुझे सिर्फ ट्रेनिंग का शौक़ है। आई लव टू वर्क विद प्रॉब्लम हॉर्सेस, और उन्हीं को ट्रेन करने में, उन्हीं को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उन्हीं में मैं चाहता हूँ मैं टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन ये अभी ओलंपिक में टेंट पेगिंग है नहीं, तो ओलंपिक के लिए हम नहीं जा सकते। ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए हम हर साल मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और इंशाल्लाह अभी भी आने वाले 2-3 ईयर्स में जब मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम का ट्रायल दे सकूँ, तो इंशाल्लाह आई विल गो ऑन रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर फॉर पाकिस्तान टीम ट्रायल, एंड आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू सक्सीड। बाकी कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और बाकी जब तक राइड कर रहे हैं इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी है तब तक इंशाल्लाह राइड करते रहेंगे। आप देखें मेरे साथ, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है मैं अपने फादर के साथ राइड कर रहा हूँ। मैं आपको ये फीलिंग बता नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने उस्ताद भी हों और आपके वालिद के साथ इतना फ्रैंक हो। मेरे वालिद ने कभी मुझे किसी चीज़ में डाउन नहीं किया। उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा जो दिल आता है वो कर, जो दिल करता है वो कर। कभी उन्होंने किसी चीज़ से मुझे रोका नहीं।
और मैं आज भी, मेरे फादर अक्सर थके हुए होते हैं या कभी नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, बंदा सुबह नहीं उठ सकता, कभी मूड नहीं होता, फिर भी वो उसको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड पे रख के मेरे साथ राइड करने जाते हैं। और मेरे साथ ऐसे होता है कि कुछ भी बातें हों, कुछ भी हो, अगर मैं ऐसे सिर्फ टांग घुमा लूँ घोड़े के ऊपर से और घोड़े पे जब मैं बैठ गया हूँ तो उसके बाद मुझे कोई और सुनाई देता ही नहीं, घोड़े की सिर्फ टांगों की आवाज़, नाल की आवाज़ के अलावा। तो ये देखें, ये दोनों घोड़ों को सिरे का काम देना बहुत ज़रूरी था कि दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे टेंट पैकिंग में, जो काफ़ी डेंजरस भी होता है। कोई और मेरे अलावा, मैं तो दोनों घोड़ों को समझता हूँ क्योंकि ये मेरे हॉर्सेस हैं, कोई और मेरे पास आता है जिसको मैंने राइड करानी है या किसी और को इस तरीके टेंट पैकिंग करानी है, तो उसमें ये बहुत डेंजरस होता है, अगले को समझ नहीं आती, अगले को नुकसान पहुँचा सकता है। और ये सका भाव से ये मेरे अलावा किसी को राइड करने भी नहीं देता, ये चढ़ने भी नहीं देता, ये तेज़ तेज़ घूमना शुरू कर देता है और ये इसकी हैबिट है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत माहौल था और मॉर्निंग में हल्की हल्की धूप निकल रही है और हम अपनी राइड ख़त्म कर चुके होते हैं उस वक्त। राइड के बाद आप घोड़ों को नहला ज़रूर दें। मैं वॉक कराने के बाद घोड़ों को नहला ज़रूर देता हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा घोड़ों को आफ्टर राइड रिलैक्स करने के लिए, तो इंशाल्लाह उसकी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।